नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका यूएस क्लासेस में एक बार स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.4। कौन सी पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। अब 1.4 पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ अपन को महत्वपूर्ण चीजें पढ़ना है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें पढ़ना, तो महत्वपूर्ण चीजें इसकी क्या है? इस प्रश्नावली जो जो चीजें हमें पढ़ना है, वो सबसे पहले तो हमें पढ़ना वेन आरेख। क्या पढ़ना? वेन आरेख। ये होता क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लें। ठीक है, बैन आरेख क्या होता है? ये समुच्चयों द्वारा मतलब ये होता है कि समुच्चय होते हैं आपके, उन समुच्चयों को मतलब कि एक गोले के आकार में आपको, किसमें? गोले के आकार में आपको रखते हैं, इन्हें हम बेन आरेख कहते हैं। ठीक है, बेन आरेख को सबसे पहले हमारी कौन सी 18वीं सदी में, 18वीं सदी में कौन से लिख सकते हैं? 18वीं सदी में या शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं स्वेस कर्तग। इसने आइसलर ने, आइसलर आइसलर ने मतलब सबसे पहले आपको बेनारेक के बारे में बताया था। लेकिन जब इन्होंने पूर्णतः इसका विख्यापन नहीं कर पाए, इनकी जो विधि थी उसको विख्यापन किया है 19वीं सदी में। किसमें? 19वीं शताब्दी में। ये ब्रिटिश के गणतज्ञ थे। ठीक है, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के। ठीक है, ब्रिटिश गणतज्ञ आपको जॉन बेन, ये जॉन बेन थे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ये जॉन बेन थे, इन्हीं के नाम पे इसको हम बेन आरेख कहते हैं। लेकिन कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है आपको बेन आइसलर आरेख, आलेख। ठीक है, कभी कभी ये भी कहते हैं, कभी कभी आपको मिल जाएगा बेन आइसलर आलेख कैसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं बेन आइसलर आलेख भी वही चीज है, और यही चीज इसके बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, 18वीं सदी में आपके स्वेस ने इसने किया था, आइसलर ने। 19वीं सदी में आपको जॉन बेन ने मतलब बनाया था। इन्हीं के नाम पर ही इसका बना है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको एक आयताकार भाग मिलेगा। जो आयताकार आपको भाग मिलता है इस प्रकार से, ठीक है, ये आयताकार भाग होगा, इसको हम समअष्टीय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समष्टि समुच्चय। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था समष्टि समुच्चय क्या होता है। समष्टि समुच्चय होता है जो सभी मतलब दोनों, जैसे आपको यहाँ दो गोले हैं या तीन गोले, जो भी आपको यहाँ पे समुच्चय दिए गए ए बी सी डी, इन तीनों चीजों में जो चीज कॉमन होगी उस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये आपके होते हैं। और इसके बाद अगर ऐसे आपका ये ए दिया है या बी दिया है, ए बी का मतलब होता है जो ए में है और ये बी में है। जो भी चीजें ए में और बी में है आपको वो चीजें लिखी जाएंगी। और ये इसका मतलब होता है, ये जो आयताकार भाग होता है, इसका मतलब होता है इसमें सभी प्रकार की काउंटिंग होंगी। ठीक है, जैसे आपका समष्टि समुच्चय में आपको जो भी दिया गया है, ठीक है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे सपोर्टेड, मान लीजिए कोई आपका एक समुच्चय दिया गया है, चलो उदाहरण बता देते हैं। ठीक है, जैसे यूनियन वाला आपका दिया गया है, समष्टि समुच्चय आपका दिया गया है, कैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके 9 10 आपको दिए। ठीक है, 9 भी लिख लीजिए, डॉट डॉट खत्म कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया एक समुच्चय, आपको दिया गया है 2 4 6 8, इस प्रकार से। तो जब इसका हम बैन आरेख बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। इसका आयताकार भाग बना लेंगे, एक यहाँ पे समुच्चय लिखेंगे ए। ए में कितना दिया गया है? 2 4 6 8। बाकी हमको क्या है? 1 3 5 7 9, ये 10। बाकी जो भी आपकी संख्या बची है उसको हम बाहर लिखेंगे, इसको यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब यूनियन मतलब सब कुछ। ठीक है, संघ, समष्टि समुच्चय। ठीक है, आपने अगर समष्टि समुच्चय नहीं पढ़ा तो हमारे समुच्चयों को एक एक करके पढ़िए, पूरा आपको बताया गया है। ठीक है,
आपको इस प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले हमें पढ़ना था बेनारी किसे कहते हैं, तो बेनारी हमने बता दिया, किन्होंने खोज की, कैसे ये विकसित हुआ ये बता दिया। फिर इसके बाद जो इसके मतलब समुच्चय होते हैं उन समुच्चयों को हमें किस में लिखना है, गोले के अंदर लिखना है, और आयताकार भाग में आपका यूनियन वाला मतलब समष्टि है जो आपका उचित समुच्चय होता है उसको आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, इसमें जा करके आपको पढ़ना है कि जैसे आपका कभी कभी आपको दे देता है कि मतलब कि समुच्चयों के प्रकार समुच्चय है क्या, ठीक है, वो चीजें पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले दो चीजें पढ़ना है। एक चीज पढ़ना है ए यूनियन बी, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब होता है यूनियन मतलब सब कुछ। एक पढ़ना है अपन को एक इंटरसेक्शन बी। ये दो चीज आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, जैसे आपको कोई एक समुच्चय दिया गया है, मान लीजिए ए बराबर आपका दिया गया है 2 4 6 8, और बी बराबर आपका दिया गया है, बी बराबर दिया गया है मान लीजिए आपका 2 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आपका दिया गया है। ठीक है, बी बराबर आपको ये दिया गया, ए बराबर आपका इस प्रकार से दिया गया। आपको क्या निकालना है, ए यूनियन। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है बेटा कि जो चीज आपकी ए में है वो चीज आपकी बी में। पहले आप देखिए क्या है, आपका 2 है तो आपने 2 लिख लिया, ठीक है, 4 है 4 लिख लिया, 5 है तो 5 लिख लिया, 6 है तो आपने 6 लिख लिया, 7 है तो आपने 7 लिख लिया, 8 है तो आपने 8 लिख लिया। जो चीज आपको इसमें दी गई वो सब चीजों का आप लिख सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि जो भी चीजें आपको कहीं भी दिख जाए उसको लिखना है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो चीज रिपीट हो रही है उस चीज को एक ही बार लिखना है। मतलब ए के समुच्चय लिखना है, अवयवों और बी के भी अवयव, मतलब ए और बी के दोनों के अवयव आप यूनियन में लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको रिपीट हो रहा है उस अवयव को एक ही बार लिखेंगे। वो अवयव कितनी भी बार रिपीट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि जो ए में भी हो और बी में हो। अर्थात जैसे मतलब आपका ये है तो इसमें क्या है, ये 2 है, ये 2, इसमें क्या मिल रहा है आपका, सिर्फ 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और 6 मिल रहा है, और आपका क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। जो चीजें आपकी इसमें मिलेंगी उन चीजों को लिखना, बाकी चीजों को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, इसको ए यूनियन बी पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस, और अब इसमें आपको एक चीज पढ़ना होगी, वो चीज को हम ध्यान देंगे, वो क्या पढ़ना होगा, ए माइनस बी, और एक पढ़ना होगा बी माइनस ए। ठीक है, ये माइनस वाले जब आपसे बात करेगा कोई, तो जब हम बात करेंगे, जब आपको समुच्चय दिए होंगे, जैसे ए बराबर आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक साथ दिए होगा आपका बी, ये ए है, ये आपका दिया होगा बी बराबर, तो बी बराबर आपको कितना दिया होगा, मान लीजिए 3 4 5 6 7, इतना दिया है आपको। ठीक है, अब ए माइनस बी कह रहा है, तो क्या पहले लिखा ए, तो हम यहाँ देखेंगे ए, तो 1 बच गया है आपका, 2 बच गया है आपका, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक, आपको काटना नहीं, मैंने दिखाया, मैंने एक बताया है आपको, तो इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, काटना नहीं है पेपर में कि आप काट दो। इस प्रकार से आपको बी माइनस दिया है, जैसे बी माइनस ए, तो सबसे पहले आपको क्या दिया, बी दिया, तो बी वाला देख लो, तो क्या दिया, जैसे मान लीजिए हम एक बार नोट कर लें, ए बराबर आपको कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5, अब बी बराबर आपको दिया गया है 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, ए बी माइनस ए निकालना है, तो बी पहले लिखा तो बी वाले में जाएंगे, 3 3 से 3 कट गया, मतलब माइनस हो गया, 0 हो गया, 4 4 से 4 हो गया, 5 5 से 5 हो गया, क्या बचा, 6 और 7, लिख लेंगे 6 7। ठीक है, जो पहले लिखा होगा उससे ही हमको माइनस करना है, जो चीज माइनस हो रही माइनस करते जाओ, जो चीज उसमें बचती जाए वो चीज लिखते जाओ। ठीक है,
इतना आपको करना है। इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना था। अगर कोई चीज रह गई इस चैप्टर में, अगर बीच में पढ़ेगी तो बीच में भी आपको समझा दिया जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है, प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली के क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब रहे आपके सवाल। सवालों में आपका कह रहा है पहला कि क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म का समलन ज्ञात कीजिए। समलन मतलब यूनियन, मतलब समलन मतलब होता है यूनियन, आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको z बराबर दिया है, अवयव दिए हैं आपको 1 3 5, और y बराबर दिया है 1 2 4। तो आपको क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के लिए आप लिखेंगे z यूनियन y बराबर, तो पहले z की बात लिखेंगे। तो z कितना दिया है आपको, 1 3 5, मतलब ब्रैकेट यूनियन। y बराबर आपका कितना दिया है, 1 2 4, ठीक है। आप इतना लिखेंगे। इसके बाद आप आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 मिला, 1 लिख लिया, 2 2 लिख लिया, 3 3 लिख लिया, 4 4 लिख लिया, 5 5 लिख लिया। जो आपको मिला लिख लिया और उसको मध्य ब्रैकेट के अंदर रख दिया। लेकिन कोई संख्या आपकी रिपीट नहीं होना चाहिए, हमने आपको बताया है, ठीक है। अब इसका दूसरा कह रहा है ए बराबर आप कितना दिया, बी बराबर इतना। तो इसका भी आपको यूनियन निकालना है। तो लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर, तो पहले ए वाली बात, ए ई आई ओ यू, यूनियन बी बराबर आपका दिया है ए बी सी, ठीक है। तो आप इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर एक बार ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और आपका यू आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर एक्स कॉलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। क्या है, एक्स कॉलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, ठीक है। और तो हम कही प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज, ये हमने लिख लिया। 3 का गुणज का मतलब है कि ए बराबर आपका लिख लिया 3 6 9 12 15, ऐसे डॉट डॉट कर दिया है आपका, ठीक है, क्योंकि आपके 3 के गुणज है। लेकिन इसमें कह रहा है एक्स कॉलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, जो 6 से कम। तो बी बराबर आपका कितना दिया है, 6 से कम, 1 2 3 4 5 और 6, इतना हमने लिख दिया। इसके बाद हमें 6 से कम है तो 6 को भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा आपका, क्योंकि 6 से कम है। तो आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी। जब हम एक यूनियन बी निकालेंगे तो पहले ए की बात निकालेंगे, तो 1 बी मतलब 2 है, 2 लिख दिया, 3 मिलेगा, 4 मिला, 5 मिला, और इसके बाद यहाँ 6 मिला, और 6 के बाद सीधा क्या मिला, 9 मिला, आपको 12 मिला, आपको 15 मिला, ऐसे डॉट डॉट आपको मिलते चले जाएंगे। या फिर आप लिख सकते हैं 3 के गुणज भी लिख सकते हैं, इनके गुणज ऐसा भी लिख सकते हैं डॉट डॉट, ठीक है। ये आप इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। मतलब जो चीज पहले मिल रही उस चीज को हमने लिख दिया, इसके बाद 3 का गुणज मिलता है तो 3 का गुणज हमने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। 6 9 12 15 18, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपका ये चौथे नंबर का सवाल कह रहा है। इस चौथे नंबर के सवाल में कह रहा है कि ए बराबर आपका एक्स कॉलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1 से मतलब एक्स का जो मान है 1 से क्या है आपका बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से मतलब छोटा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए बराबर, यहाँ हल डालेंगे, लिखेंगे ए बराबर क्या लिखना है, 1 से मतलब बड़ा है। 1 से बड़ा का मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 6 के बराबर या 6 से छोटा है, तो मतलब 6 के बराबर है, ठीक है। अब बी बराबर क्या दिया है, एक्स कॉलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो एक्स का मान 1 से क्या कह रहा है, बड़ा है और 10 से छोटा है। तो 1 से बड़ा है तो मतलब 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 से छोटा तो 10 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 10 से छोटे हमारे अवयव आ गए।
तो हमसे कह रहा था कि ये 6 से मतलब 6 के बराबर है और 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 6। यहाँ कह रहा है 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा, तो 10 से छोटा हो गया। अब हमको निकालना है इसका ए यूनियन मतलब सम्मेलन, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में यूनियन। ठीक है, ए के मान लिख लीजिए 2 3 4 5 6, यूनियन एक चिन्ह लगा दीजिए। अब बी के मान लिख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको निकालेंगे तो क्या इसमें 2 2 लिख लिया, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 है, फिर 4 तो 4, फिर 5 तो 5, फिर 6 तो 6, फिर क्या 7 तो 7 लिख लिया, 8 है तो 8 लिख लिया और 9 है तो 9 लिख लिया। इस प्रकार से हमारा ये सम्मेलन हो जाता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इसको इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। ए बराबर आपको दिया है, अवयव आपको दिए गए हैं 1 2 3, अब बी बराबर दिया गया है 5। 5 का मतलब रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, यहाँ पे हल डालेंगे, ए यूनियन बी बराबर ए के अवयव 1 2 3 और बी यूनियन बी, तो बी के अवयव क्या 5। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो इनको हम हल करेंगे तो कहा जाएगा ए यूनियन बी बराबर 1 2 3। ठीक है, यह आपका आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आए सवालों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक एक सवाल को आपको वीडियो प्रॉपर मिलती रहेगी। वीडियो को मिलने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया गया है उससे भी जुड़ सकते हैं। आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेंगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।